श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, गुरुदेव भगवान किसको मिलते हैं? क्या जो प्रातः काल 4 बजे उठ जाता है भगवान उसको मिलते हैं, या जो भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान मिलते हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, लेकिन विदुर जी को भी भगवान का दर्शन हुआ। जरूरी थोड़ी कि हम 4 बजे उठे, 4 बजे उठ करके भगवान का नाम करें। वो तो जब है जब हमें समय मिला, काम करते, कभी भोजन बना रहे तो भोजन करते करते परमात्मा का नाम लो। कभी खेत में हमारे भैया बंधु पानत करते हैं, मोटर चलाते हैं, तो वहां पे भी अपनी जीभ पर भगवान का नाम होना चाहिए, क्योंकि श्वास श्वास पर नाम लो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने उस श्वास का आवन होए ना होए। कि समय हमारी श्वास निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को विदुर जी का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया। विदुर जी कौन है? विदुर जी एक दासी के पुत्र हैं। बात उस समय की है जब कौरव पांडवों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तब विदुर जी ने कौरवों को समझाया, धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, आप आपके पुत्रों को समझाइए कि वहां पांडवों से इतना बैर ना करें, उन्हें उनका राज्य, उनका हिस्सा लौटा दे। लेकिन विदुर जी के समझाने पर जब धृतराष्ट्र नहीं समझे तो विदुर जी कहने लगे कि हे महाराज, त्यजे देकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, कुलम ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। हे राजन, हे किसी एक व्यक्ति के त्याग से गांव की रक्षा हो रही हो, नगर की रक्षा हो रही हो, जन की रक्षा हो रही हो, तो उस व्यक्ति का उसी क्षण त्याग कर देना चाहिए। अब उस सभा में उस समय वहां पर कौन उपस्थित था? उस समय दुर्योधन उपस्थित था। दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन के होंठ क्रोध के मारे फड़फड़ाने लगे और वह सभा में खड़ा हो गया और खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि इस दासी के पुत्र को किसने बुलाया है? ये अन्न हमारा खाता है लेकिन प्रशंसा शत्रु की करता है। उसी क्षण दुर्योधन ने विदुर जी को राज्य से निष्कासित कर दिया, क्योंकि जो विदुर जी थे बंधुओं, विदुर जी हस्तिनापुर में मंत्री के पद पे थे, तो उन्हें मंत्री के पद से निष्कासित कर दिया। और जो विदुर जी थे, विदुर जी बड़े पुण्य से कौरवों को मिले थे, और आज विदुर जी नहीं जा रहे हैं, कौरवों का पुण्य उनसे दूर चला जा रहा है। क्योंकि जब तक लंका में विभीषण था तब तक लंका सुरक्षित थी, और जैसे ही विभीषण ने लंका का त्याग कर दिया, उसी क्षण लंका का पूरा विध्वंस हो गया। आज भी समय वही आया कि जो बड़े पुण्य से विदुर मिला था, वह विदुर भी उनके राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं। इधर अब कौन आ रहे हैं? स्वयं ब्रज नंदन ब्रजेश बाके बिहारी लाल द्वारिकाधीश भगवान आज पांडवों के शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आ रहे हैं। तो दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए, अपनी पूरी हस्तिनापुर नगरी को सजवाया, भगवान का खूब आओ भगत किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहने लगे, दुर्योधन देखो, तुम पांडवों को पूरा राज्य नहीं दे सकते, तो तुम केवल उन्हें 5 गांव ही दे दो, वे उस 5 गांव में ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो दुर्योधन कहने लगा, सुचक्रम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को देने वाला नहीं हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे दुर्योधन, तू पागल हो गया है, तुझे पता भी है युद्ध क्या होता है? ना जाने कितनी माताओं की मांग उजड़ जाएंगी, कई माताएं विधवा हो जाएंगी। लेकिन दुर्योधन नहीं समझा। दुर्योधन
को क्रोध आ गया और दुर्योधन ने अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, ये ग्वाला कृष्ण हमारे राज्य में खड़ा होकर के हमें ही धमका रहा है, इसे बंदी बना लो। अब जैसे ही वहां शिष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े तो उस समय मेरे गोविंद ने अपने विराट रूप को प्रकट कर लिया। विराट रूप को देख करके सैनिक भयभीत हो गए और सभी अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके वहां से भाग गए। तब दुर्योधन हास परिहास करते हुए कहने लगा, हे केशव, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो आपसे हास्य कर रहा था। देखो, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं, आप चलिए 56 भोग का पान कीजिए, भोग लगाइए। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र कहने लगे कि देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 ही अवस्था में किया जाता है, या तो खाने वाले को भूख हो या खिलाने वाले के मन में प्रेम हो, लेकिन मुझे ये दोनों तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा। और मेरा तो आज का भोजन विदुर काका के यहाँ निश्चित हुआ है, आज तो मुझे विदुर जी के घर जाना है, मेरे चाचा के घर जाना है। आज भगवान श्री कृष्णचंद्र विदुर जी के घर जाएंगे। विदुर जी ने सुना कि आज भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे घर पधारेंगे, तो विदुर जी मन में विचार करने लगे, मैंने तो इनका निमंत्रण किया ही नहीं और ये मन से कह रहे कि मेरे यहाँ निमंत्रण है। पर जो भी हो, आज गोविंद वहां कन्हैया मेरे घर आएगा। तो विदुर जी उसी क्षण बाजार गए और बाजार में जाकर के माखन मिश्री खरीदने में लग गए। इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र कहां पहुंच गए? विदुर जी के द्वार पर पहुंच गए। उस समय विदुरानी क्या कर रही थी बंधुओं? विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वार पर आए और द्वार पे आकर के उन्होंने कुंडी खटखटाई और कहने लगी, अरे काकी, अरे काकी। तो विदुरानी कहने लगी, कौन? तो कन्हैया कहने लगे, काकी मैं तेरा लाला, मैं तेरा कन्हैया हूं। उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी और जैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र का नाम सुना कि कन्हैया मेरे द्वार पर आया है, तो उस समय वह स्नान कर रही थी, नग्न अवस्था में थी, अपने तन की सुध बुध सब भूल गई और वहां निर्वस्त्र ही अपने द्वार पर पहुंच गई। और जैसे ही उन्होंने द्वार को खोला तो भगवान श्री कृष्ण पटु पीतांबरधारी खड़े थे और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने विदुरानी को देखा तो अपने तन का जो पीतांबर था वह पीतांबर विदुरानी को उठा दिया। विदुरानी सुध बुध भूल गई, बस कन्हैया को निहारे जा रही है, निहारे जा रही है। तो कन्हैया कहने लगी, काकी क्या मुझे द्वार पर ही खड़ा रखोगी कि अंदर भी बुलाओगी? तो विदुरानी भगवान श्री कृष्ण को अपने घर के अंदर लेकर गई। कन्हैया कहने लगे, काकी अब खड़ा ही रखोगी कि बिठाओगी भी? तो विदुरानी ने क्या किया, एक चौकी लेकर आई, उस चौकी को सीधा रखने की बजाय उस चौकी को उल्टा कर करके रख दिया और मेरे गोविंद प्रेम से उस चौकी में बैठ गए। फिर कन्हैया कहने लगे, काकी मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है? तो विदुरानी कहने लगी, कन्हैया घर पर खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन तेरे काका ने केले का बड़ा बगीचा लगा रखा है, मैं तेरे लिए अभी ताजे ताजे फल लेकर आती हूं। विदुरानी बगीचे में गई और बगीचे में जाकर के बंधुओं फल लेकर आई और क्या कर रही है, उस केले के छिलके को तो भगवान को देती जा रही है और जो फल है उस फल को एक तरफ फेंके जा रही है और प्रेम से मेरे गोविंद उस केले के छिलके को भी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। जो भक्त मुझे प्रेम से पुष्प अर्पण करता है, माला अर्पण करता है या नमस्कार भी करता है, तो मैं उसमें ही प्रसन्न हूं।
इधर विदुर जी माखन मिश्री 56 भोग लेकर के द्वार पर आए और आते से ही उन्होंने देखा कि कन्हैया उल्टी चौकी पर बैठा है और केले के फल को फेंके जा रहा है और छिलके को खा रहा है। तो वहीं से चिल्लाकर बोले, अरे विदुरानी, तू क्या बावरी हो गई है जो कन्हैया को उल्टी चौकी पर बिठा दिया और छिलके खिला रही है। तो विदुरानी कहने लगी, कन्हैया तू मुझे बता नहीं सका कि फल में नीचे फेंक रही हूं। मैं तुझे देख करके इतनी आनंदित हूं कि इतनी प्रसन्नता मुझे हो रही है कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। विदुर जी ने सुंदर भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस माखन मिश्री को भी खाया और कहा कि काका, जो स्वाद काके के उन छिलकों में था वह स्वाद आपके माखन मिश्री में नहीं है, क्योंकि मैं भाव का भूखा हूं। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न जल वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा पूर्ण यहाँ सत्कार है। केवल आप मेरे हो जाओ, मैं केवल भाव का भूखा हूँ। और परमात्मा केवल भाव देखते हैं। भाव भगत की राबड़ी जैसे मीठी खीर, और बिना स्वाद की मेवा मिश्री कड़वी लागे खीर।